हेलो एवरीवन, हम अक्टूबर 2022 राजस्थान सुजस पत्रिका के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? ये क्वेश्चन पीएसआई एग्जाम 2011 में पूछा गया। इसके अलावा राजस्थान के वेरियस एग्जाम में टाइम टू टाइम रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है वैशाख तीज, श्रावण तीज, भाद्रपद तीज या फिर ज्येष्ठ तीज। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हिंदू त्योहार जो है इनका आगमन किस त्योहार से माना जाता है। देखो, हिंदू त्योहार जो है वो विक्रमी संवत पर आधारित है। विक्रमी संवत मतलब विक्रमी कैलेंडर, और विक्रमी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। जो पहला महीना होता है विक्रमी कैलेंडर में वो होता है चैत्र महीना, और अंतिम महीना होता है फाल्गुन महीना। तो इन 12 महीनों के नाम जो हैं वो आपको क्रम से ध्यान में रखने हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीस, पौष, माघ और फिर फाल्गुन। अब देखो, जिस तरीके से जनवरी फरवरी मतलब जो ईस्वी कैलेंडर में जो महीने होते हैं उनमें 7 दिन का एक सप्ताह होता है। इस तरीके से हर महीने में 4 या 5 सप्ताह होते हैं। लेकिन जो हिंदी महीने जो है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इनमें जो महीना है वो 2 भागों में बटा होता है। महीने का जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और महीने का जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। मतलब 15-15 दिन का यहाँ पर 2 पखवाड़े होते हैं महीने में। तो चैत्र साल का पहला साल, तो चैत्र का कृष्ण पक्ष आएगा और फिर आएगा शुक्ल पक्ष। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि जैसे 1 जनवरी से नई साल शुरुआत होती है ईस्वी कैलेंडर में, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी महीने हैं इसमें साल की शुरुआत जो है वो कृष्ण पक्ष के साथ में शुरू नहीं होगी। चैत्र का कृष्ण पक्ष मतलब 15 दिन जब चैत्र के गुजर जाएंगे फिर चैत्र की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आएगी। मतलब जो पहला दिन रहेगा शुक्ल पक्ष का, उस दिन जो है वो किसकी शुरुआत होती है? नव वर्ष की शुरुआत होती है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको लगेगा कि साल की शुरुआत के साथ ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती होगी, तो ऐसा नहीं है। जो हिंदू त्योहार जो है उनकी शुरुआत होती है श्रावण महीने से। आपने एक कहावत सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब तीज जो है वो त्योहारों को लेकर के आती है और गणगौर के साथ में त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। तो जो श्रावण महीना है उसका भी पहला भाग क्या रहेगा? कृष्ण पक्ष, और दूसरा भाग रहेगा शुक्ल पक्ष। तो त्योहारों की शुरुआत जो है वो आपको लगेगा कि श्रावण के साथ में, चलो श्रावण महीने में होती है लेकिन श्रावण के साथ में शुरुआत में ही हो जाएगी, नहीं, कृष्ण पक्ष में नहीं होगी। श्रावण के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आएगी, तीसरा दिन आएगा, उस दिन जो है वो त्योहारों की शुरुआत होती है और उसको बोलते हैं तीज त्योहार या छोटी तीज के नाम से भी उसको जानते हैं। और जयपुर की जो तीज की सवारी जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो श्रावण तीज जो है उससे त्योहारों का आगमन होता है, हिंदू त्योहारों का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और त्योहारों की समाप्ति होती है गणगौर के साथ में। और गणगौर किस दिन मनाई जाती है? तो गणगौर मनाई जाती है जिस दिन नववर्ष की शुरुआत होती है। नववर्ष की शुरुआत कब होती है? हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब होती है? चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। तो इसके तीसरे दिन मतलब चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या होता है? गणगौर मनाया जाता है। और उस दिन त्योहारों का क्या हो जाता है? एक तरीके से अंत हो जाता है। तो आप इस तरीके से मानिए, नववर्ष की शुरुआत होती है और उसके 2 दिन बाद जो है वो त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। और श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किसकी शुरुआत हो जाती है? त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। अब देखो, तृतीया जब भी आए आपको एक बात में ध्यान रखनी है, कभी भी क्वेश्चन तृतीया से रिलेटेड पूछा जाए तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि तृतीया को पार्वती माता की पूजा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि छोटी तीज जो है वो जयपुर की फेमस है और श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, सवारी निकलती है तीज माता की। अब फिक्स इसके 15 दिन बाद, श्रावण के बाद में कौन सा महीना आता है? भाद्रपद। इसीलिए मैंने बोला कि क्रम से आपको इनके नाम ध्यान में रखने हैं इन महीनों के। श्रावण के बाद में आएगा भाद्रपद। तो यहाँ पर 15 दिन बाद में भाद्रपद महीना स्टार्ट हो जाएगा। भाद्रपद का पहला पक्ष क्या रहेगा? कृष्ण पक्ष रहेगा। और कृष्ण पक्ष की जो तृतीया आएगी, कृष्ण पक्ष की तृतीया मतलब छोटी तीज के फिक्स 15 दिन बाद में जो है वो आती है बड़ी तीज, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को।
और इस दिन जो है वो मनाई जाती है बड़ी तीज, जिसको सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं और कजली तीज के भी नाम से जानते हैं। इस दिन जो है वो नीम के पेड़ की पूजा की जाती है। और साथ ही साथ में अगर हम डिस्कस करें तो बूंदी की जो सातुड़ी तीज है, कजली तीज जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फूलडोल उत्सव को लेकर के कि फूलडोल उत्सव जो है वो कब मनाया जाता है। देखो हमने इन क्वेश्चन के सामने लिख रखा है कि ये क्वेश्चन जो है वो कब कब पूछे गए। अब एक दो एग्जाम का हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है वो टाइम टू टाइम हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में रेगुलर किसी ना किसी तरीके से ऑप्शन चेंज करके या किसी ना किसी तरीके से इसको लेकर के पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि फूलडोल उत्सव कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है परनामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा, सतनाम पंथ द्वारा। तो देखो फूलडोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। भीलवाड़ा में जो सापुरा जगह है वहां पर राम स्नेही पंथ की पीठ है और वहां पर जो है वो फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो देखो होली जो है, अभी हमने देखा कि जो विक्रमी कैलेंडर है उसमें 12 महीने होते हैं, अंतिम महीना होता है क्या होता है फाल्गुन। और फाल्गुन जो है इसका जो लास्ट दिन होता है, देखो कृष्ण पक्ष का जो लास्ट दिन होता है ना, 1 से 15 दिन का कृष्ण पक्ष हुआ तो इसका लास्ट दिन जो होता है उसको बोलते हैं अमावस्या। और जो शुक्ल पक्ष का लास्ट दिन होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो फाल्गुन का जो अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, उस दिन मनाई जाती है होली। और होली के दूसरे दिन फाल्गुन के बाद में क्या आ जाएगा चैत्र, मतलब चैत्र की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को जो है वो राम स्नेही पंथ के जो भी समर्थक हैं वो यहाँ पर फूलडोल उत्सव मतलब धुलंडी वाले दिन जो है वो फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। गणगौर पूजन जो है वो किस दिन किया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2004 में जो आरपीएससी का 3rd ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया। फिर 2018 में जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ उसमें भी इसको रिपीट किया गया है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि त्योहारों की शुरुआत होती है तीज के साथ में और त्योहारों का अंत होता है गणगौर के साथ में। और गणगौर जो है वो कब मनाई जाती है, जब नववर्ष मनाया जाता है। नववर्ष कब मनाया जाता है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। तो इसके 2 दिन बाद में चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है वो गणगौर मनाया जाता है। और देखो गणगौर जो है ना वो उदयपुर की और जयपुर की बहुत ज्यादा फेमस है। नाथ द्वारा की जो गणगौर है उसको गुलाबी गणगौर पुना जाता है। एक बार आरएएस के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है। साथ ही साथ में जैसलमेर में जो है वैसे तृतीया को मनाई जाती है गणगौर, लेकिन जैसलमेर में चतुर्थी को गणगौर की सवारी निकाली जाती है और उसमें सिर्फ ईसर की सवारी निकाली जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है गणगौर को लेकर के जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो गणगौर कब मनाई जाएगी, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। चैत्र मास का नाम यहाँ पर दे ही रखा है तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कहाँ मनाई जाती है, जैसलमेर में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर है कि शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो देखो जयपुर के आसपास वाले रीजन में जो चाकसू जगह है वहां पर शीतला माता का मंदिर है, वहां पर मेला भरता है। गदा जो है वो शीतला माता की सवारी है और जो कुमार जाति जो होती है वो शीतला माता के पूजक माने जाते हैं। तो जिस दिन शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है उसी दिन जो है वो मारवाड़ में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। तो शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ठीक है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है वो ही घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, जो 12 महीने हैं उनका नाम जो है वो क्रम में आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, ये जो तिथि है, बहुत सारे जो त्योहार है वो एक जगह दूसरा, एक जगह राजस्थान में एक जगह जो है एक त्योहार मनाया जा रहा है उसी तिथि को दूसरा त्योहार। तो इस तरीके से आप रिलेट करके क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना तो बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो आपके क्लियर होते जाएंगे। और बार बार मेरा तो बेसिक फैक्ट ये मानना है कि आपके घर में कोई भी त्योहार जब सेलिब्रेट किया जाता है, अगर आप हिंदू पंथ से, हिंदू धर्म से आप रिलेट करते हो और आपके घर में कोई भी त्योहार मनाया जा रहा है तो उस त्योहार को आप क्या करो, उस त्योहार की तिथि जो है वो आप ध्यान में रखने की कोशिश करो। इससे जो चीजें हैं वो आपकी बहुत ज्यादा क्लियर होती जाएंगी और आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो इस ट्रेडिशन को आप फॉलो करो
और जो भी अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कला और संस्कृति को लेकर के, उन सबको हम रेगुलर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हर टॉपिक लेकर के आएंगे, मतलब आपके PYQ जो है वो एक तरीके से आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हम इसको रेगुलर करें या ना करें। ओके, थैंक यू।